प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 5 तक। प्रभु हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में से कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से 39 तक। उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस दिन को बड़े विश्वास के साथ हम ग्रहण करें। ये विश्वास करें कि आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन होगा। अपने मन और हृदय में इस सकारात्मक भाव को बनाए रखिए। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। संत पौलुस को कलीसिया के सबसे महान सुसमाचार के प्रसारक माना गया है। हमें प्रेरित चरित्र में इसका सुंदर वर्णन मिलता है कि किस तरह संत पौलुस उस जमाने में जब आवागमन का कोई माध्यम नहीं था, कितने दूर दूर तक सुसमाचार के प्रसार के लिए पहुंच गए थे।
और पौलुस ने सुसमाचार के लिए कितनी यातनाएं सही, कितनी बार जेल गए, कितनी बार उनको कोड़ों की मार मिली, कितने दिन भूखे रहे, इसके बारे में सुंदर वर्णन हमें प्रेरित चरित्र में और संत पौलुस के पत्रों में भी मिलता है। इसके बावजूद आपने देखा कि आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपने को क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं, लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा समझे। पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के सेवक मात्र हैं, हम मसीह के सेवक मात्र हैं और ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा। हम पर ईश्वर के रहस्य प्रकट हुए हैं, उसकी देखभाल करना, उसको सुरक्षित रखना, बिना पानी मिलाए उसका वितरण करना, उसको बांटना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ईश्वर के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा मात्र हैं। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, हमें तो ये आदेश दिया गया है, हम घमंड नहीं करते, गर्व नहीं करते कि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हमें तो इसका आदेश दिया गया है। हमें कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है, हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है, उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है। पौलुस कितने नम्र हैं, इतने बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले पौलुस, सुसमाचार के लिए इतनी यातनाएं सहने वाले पौलुस कहते हैं कि हमें तो ये आदेश दिया गया है और ईश्वर ने हमें इसके योग्य बनाया है। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 को पढ़िएगा। वहाँ पे पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं ईमानदार रहा हूँ। पौलुस ने अपने आप को सुसमाचार के लिए अर्पित किया। अब रही बात न्याय की, पौलुस कहते हैं न्याय तो ईश्वर करेगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय वो महान न्यायाधीश हमें हमारे कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसलिए पौलुस कहते हैं कि प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वो अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जाएगा। पौलुस पूरी तरह से सुसमाचार के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुसमाचार के प्रसार के लिए अर्पित किया। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, इसी में जीना, इसी में मरना, इसी में सब कुछ करना है। पौलुस के लिए वो कैसा गीत था, यीशु में जीना, यीशु में मरना, यीशु में सब कुछ करना है। पौलुस ने अपने आप को प्रभु यीशु का एक सेवक समझा, सुसमाचार का कारिंदा समझा, अपने आप को तुच्छ बनाया, सुसमाचार के प्रति अपने आप को अर्पित किया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना उनकी पूर्ण प्राप्ति है। पौलुस का संपूर्ण जीवन यीशु के लिए अर्पित किया गया था, सुसमाचार के लिए अर्पित किया गया था। कभी भी उन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया, कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया। पौलुस हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण है। हर विश्वासी और हर मसीही को सुसमाचार के लिए जीने की आवश्यकता है। हमें सुसमाचार को जीना है और सुसमाचार के प्रसार के लिए यथासंभव परिश्रम करना है। पौलुस ने संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। हो सकता है कि पारिवारिक होने के कारण आप अपना संपूर्ण जीवन, अन्य कारण होने के कारण, अन्य जिम्मेदारियां होने के कारण अपना संपूर्ण जीवन अर्पित नहीं कर पाएंगे, लेकिन यथाशक्ति अपना समय और अपनी ऊर्जा प्रभु के सुसमाचार के प्रसार के लिए देना
हमारी जिम्मेदारी है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी प्रभु यीशु से उपवास के बारे में सवाल करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। देखिए, इस संसार के करीब करीब सभी धर्मों में उपवास को महत्व दिया जाता है और लोग उपवास रखते हैं। यहूदियों में फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। प्रभु यीशु ने स्वयं उपवास किया, 40 दिन और 40 रात भी उपवास किया और बार बार उपवास किए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, इस तरह की दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाई जा सकती है। तो प्रभु यीशु ने स्वयं उपवास को महत्व दिया था। और बाद में हम देखेंगे प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी उपवास किया। लेकिन आज के सुसमाचार में फरीसी एक दूसरे दृष्टिकोण से सवाल करते हैं कि यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं, फरीसी के शिष्य भी उपवास करते हैं, आपके शिष्य क्यों खाते पीते हैं? परंपरा को बनाए रखने के दृष्टिकोण से बता रहे थे। तो प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया, जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा, फरीसी सप्ताह में 2 दिन उपवास करते थे, लेकिन जब वे बारात में जाते थे इस नियम से उन्हें छूट मिलती थी, वे उपवास नहीं करते थे। प्रभु यीशु अपने आप को वर कहते हैं, अपने आप को दूल्हा कहते हैं। जब दूल्हा उनसे हटा दिया जाएगा, निकाला जाएगा, तो वे उपवास करेंगे। तो प्रभु यीशु अपने आप को दूल्हा कहते हैं। बाइबल में पुराने विधान में यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु अपने आप को इस्राएल का पति कहता है। यिर्मयाह अध्याय 3 वाक्य 20 में भी इस्राएल का पति कहता है। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 14 से 20 तक भी इस्राएल के पति कहता है। तो ईश्वर को, यहोवा को इस्राएल का पति माना जाता था। नए विधान में हम देखेंगे प्रभु यीशु अपने आप को दूल्हा कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में अपने आप को दूल्हा का स्थान देते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस प्रभु यीशु को कलीसिया का पति मानते हैं, कहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में प्रभु यीशु को दूल्हा कहा जाता है। तो प्रभु यीशु कलीसिया के दूल्हा हैं, कलीसिया के पति हैं। और प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं, जब तक वे शिष्यों के साथ हैं वे उपवास नहीं करेंगे, उनके जाने के बाद वे उपवास करेंगे। सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। शिष्य बहुत उपवास किया करते थे, बाद में हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है। आगे प्रभु यीशु उनको समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। एक दृष्टांत है, प्रभु कहते हैं, कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और दूसरा, उस जमाने की बात है, वो दूसरा, कोई पुरानी मश्क में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मश्कों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मश्कें भी बर्बाद हो जाएंगी। प्रभु यीशु अपने आगमन और अपने मिशन के बारे में बताते हैं। हालांकि मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु मूसा के नियमों को पूर्ण करने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज ये बताते हैं सुसमाचार में कि प्रभु एक नए विधान को लेकर आए हैं, एक नए विधान को लेकर आए हैं। ये पूरी तरह से नया है, ये पुराने के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। ये पूरी तरह से नया है, एक नए मनोभाव से इसको ग्रहण करना है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं नई थी, प्रभु यीशु का दर्शन नया था, प्रभु यीशु एक नए विधान की बात कर रहे थे और उस नए विधान को स्वीकार करने के लिए एक नए हृदय की जरूरत है। पुराने विधान की बातों को लेकर, पुराने नियमों को लेकर नहीं जा सकते हैं। प्रभु की शिक्षाएं पुराने नियम की पूर्णता है लेकिन नई है।
नया विधान पुराने विधान की पूर्णता है, लेकिन नया है। इस नए को ग्रहण करने के लिए नवीनता आवश्यक है। प्रभु यीशु आज हमें क्या बताना चाहते हैं? यीशु की शिक्षाएं, यीशु का दर्शन पूरी तरह से अन्य बातों से, अन्य सिद्धांतों से अलग है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु को नए सिरे से ग्रहण करने की जरूरत है। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने जीवन में पैचवर्क करना चाहते हैं, पुराने को बनाए रखते हैं, थोड़ा सा यीशु की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अंधविश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं है, जरा से यीशु में विश्वास करते हैं। पुरानी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं है, कुछ नई आध्यात्मिक क्रियाएं करने लगते हैं। प्रभु यीशु सब कुछ नया लेकर आए हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस कहते हैं, जो यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। जो यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। हमें नए सिरे से यीशु को ग्रहण करना चाहिए, पुरानी बातों को त्यागना चाहिए, पुराने अंधविश्वासों को त्यागना चाहिए, यीशु पर विश्वास लाना, यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करना, यीशु की शिक्षाओं को महत्व देना, उसको अपने जीवन का केंद्र बनाना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के चुनौतीपूर्ण वचनों के लिए, पौलुस के वचनों के लिए और तेरे वचनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे सुसमाचार को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। हमारे संपूर्ण जीवन को नया बनाइए। तुझे नए सिरे से ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए, उस पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। पुरानी बातों को त्यागने के लिए हमें कृपा दीजिए। अंधविश्वास को त्यागने के लिए, बुरी आदतों को त्यागने के लिए, पापमय आचरण को त्यागने के लिए और पूरी तरह से नए सिरे से तुझे ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरे प्रकाश का दिन हो। जहाँ कहीं भी वे जाएं उनको आसानी महसूस हो, तेरा सानिध्य महसूस हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी